Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope that you all are fine and doing well with your lectures, your studies. उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपना जो काम है वो कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करे। जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ इक्वालिटी, यानी सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर और रेशो ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस के जो दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस की हमने टेस्टिंग की थी, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 या नॉट इक्वल टू 1, उन्हीं की इंटरवल एस्टिमेशन, उसी रेशो की इंटरवल एस्टिमेशन आज हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले हम पिछले लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने एफ टेस्ट यूज़ किया था इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस के लिए। ठीक है, उनको टेस्ट करने के लिए हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हमने जो है वो एफ को यूज़ किया था, एफ टेस्ट को, और उन्हीं लाइंस के ऊपर हमने हाइपोथेसिस बनाते थे और उसके हम उनकी फिगर्स हमने समझी थी कि अगर वो लेफ्ट साइडेड है, वन टेल है, तो 1 माइनस अल्फा पे वैल्यू देखी जाएगी एफ टेबल में। अगर वो राइट साइड पे है, वन टेल है, तो अल्फा पे वैल्यू देखी जाएगी, और अगर वो टू साइडेड है तो लेफ्ट साइड की एफ 1 माइनस अल्फा बाई 2 पे वैल्यू देखी जाएगी और राइट साइड की एफ अल्फा बाई 2 पे वैल्यू देखी जाएगी। तो ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर हमारा ये सिलसिला था। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हमारा जो है वो बिल्कुल जिस तरह काई स्क्वायर का हमारा फार्मूला था, उसी तरीके से एफ का भी हमारा उसी तरह का कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला। जी, ये अगर आप अपना काई स्क्वायर वाला लेक्चर जहन में लेके आए, ये जो मैंने उस वक्त कराया था, तो आप ये देखें कि काई स्क्वायर के उसी तरीके से हमारे फार्मूले में क्या था कि ऊपर समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर और नीचे काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इधर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम था। ठीक है, लेकिन अगर हम आज के लेक्चर में इसको कंपेयर करें, हमारा जो आज का लेक्चर है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब यहाँ पे नीचे उसी तरह काई स्क्वायर बदल गया है एफ से। ये देखें, यहाँ काई स्क्वायर था उस लेक्चर में, मैं फिर दिखा देता हूँ, यहाँ पे काई स्क्वायर था और जो मौजूदा बाकी यानी नीचे काई स्क्वायर को अगर आप एफ से बदल दें और डिग्री ऑफ फ्रीडम अकेले को डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 कर दें, तो ये नीचे डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है इनके। ठीक, बाकी ऊपर जो है वो रेशियो ऑफ बोथ वेरिएंसेस आएगी सैंपल से। ठीक, तो ये बताने का मकसद था, पिछला लेक्चर मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको पता चल जाए कि ये फार्मूले मिले जुले। ओके, अब इसमें आप देख रहे हैं वैसी कंडीशन है जैसे टेस्टिंग की कंडीशन थी कि हमारे पास जो S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर, अगर S1 स्क्वायर बड़ा है तो पहले S1 स्क्वायर आएगा, न्यूमिनेटर बनेगा, और डिनोमिनेटर S2 स्क्वायर बनेगा। और टेबल से वैल्यू देखते वक्त भी हमने न्यूमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले लिखना है और डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम बाद में लिखना है। ठीक, इसी तरीके से अगर S2 स्क्वायर बड़ा हुआ है S1 स्क्वायर से, तो हमने इसी तरीके से S2 स्क्वायर को ऊपर रखना है और S1 स्क्वायर को नीचे। ये मेन न्यूमिनेटर की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर डिवाइड करना है। कुछ बुक्स में ये S1 स्क्वायर एफ के नीचे लिखा हुआ है, तो वो फिर एक फार्मूले की शक्ल काई स्क्वायर से हट जाती है, इसलिए मैंने इसको ऊपर ही रखा है कि आपको ये लगे कि ये काई स्क्वायर से मिलती जुलती चीज़ है। सो यहाँ पे अगर S2 स्क्वायर बड़ा है तो हम ऊपर इसको रखेंगे और इसके ऊपर वाले हिस्से के डिवाइजर में S1 स्क्वायर आ जाएगा, और उसी तरीके से जो चीज़ पहले आई है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले आएगा और जो दूसरी चीज़ आएगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बाद में आएगा। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और 2 यहाँ पे उसने बता दिया, N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1 होते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज़ जो शायद पिछले लेक्चर में भी मैंने बताई थी, दोहरा देता हूँ कि आपने, चूंकि ये 2 साइडेड है, ठीक है, इसमें ये 1 साइडेड का ये कॉन्सेप्ट नहीं होना, ये मैंने वहीं से कॉपी किया था, लेकिन आप देख लें। खैर, सो अगर 1 माइनस अल्फा की वैल्यू चाहिए तो ये टेबल आपको नहीं मिलेगा, इसकी हेल्प आपको अल्फा करेगा। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और 2 पे वैल्यू चाहिए तो आप इसका रेसिप्रोकल लें, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और 1 बन जाएगा। और इस तरह अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और 1 पे वैल्यू चाहिए तो 1 ओवर अल्फा करके डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और 2 आ जाएगा। इस तरह 1 माइनस अल्फा बाई 2 के लिए भी यही कंडीशन है। तो बताने का मकसद है कि ये जो वैल्यूज आपको 1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगी। ये आपको टेबल, ये आपको इनको फाइंड करने के लिए आपको ये वाला जो रूल मैंने लिखे हैं, इन रूल्स की मदद से ये निकलेंगे। मतलब 1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू जो है वो अल्फा बाई 2 से मिलेगी, और ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था मैं आपको। ठीक है,
तो ये इसका जो है वो लेआउट है। हम क्वेश्चन लिखा करेंगे, क्वेश्चन में 1 माइनस अल्फा बाई 100 टू 1 माइनस अल्फा को अगर 90% कह रहा है तो 90% के इक्वल रखेंगे, 100% 85% कह रहा है तो 85% के इक्वल रखेंगे, जो कह रहा है उसके इक्वल रख के वहाँ से अल्फा फाइंड कर लेंगे, फिर अल्फा बाई 2 भी फाइंड कर लेंगे, फिर 1 माइनस अल्फा बाई 2 भी फाइंड कर लेंगे। फिर उस हिसाब से ये एफ की जो वैल्यूज़ हैं ये टेबल से देख लेंगे, और सैंपल के डाटा में अगर ये कैलकुलेटेड मौजूद हैं दोनों S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर तो डायरेक्ट पुट हो जाएगा, नहीं है तो हमें खुद फाइंड करने पड़ेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका 1 बाई 1 क्वेश्चन देखते हैं। ये देखें, ये फिगर वही मैंने यहाँ आपको दोबारा दिखा दी है ताकि आपको परेशानी ना हो कि अगर ये राइट टेल्ड है फिगर तो ये अल्फा आता है, अगर लेफ्ट टेल्ड है तो 1 माइनस अल्फा आता है। तो चूंकि अभी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कर रहे हैं तो हमारा मतलब इस फिगर से है कि 2 टेल्ड है तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 इधर आएगा और राइट साइड पे अल्फा बाई 2 आएगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये 19.4 से 19.5 तक पेज 291 के ऊपर मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको 1 बाई 1 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और इनको देखते हैं ये कैसे होंगे। जी ये क्वेश्चन है आपका, हमारे पास एक क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन टेस्टिंग में भी इस्तेमाल हुआ था। ये 191 एग्जाम्पल है पेज 283 पे आपकी बुक पे। कहता है गिवन 2 रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज N112 N210, N112 दिया हुआ है, N210 दिया हुआ है। तो ये दोनों सैंपल साइज हमने ये लिख दिए गिवन में। फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशंस, दो मुख्तलिफ नॉर्मल पॉपुलेशंस में से ये सैंपल्स आए हैं, जिसमें S1 जो है वो 2.3 है और S2 जो है वो 1.5 है। ठीक है, यानी पहला सैंपल का अनबाइस्ड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2.3 है, वही छोटा S, और दूसरे का 1.5 है। तो लाजमी बात हमें इनके पहले स्क्वेयर्स लेने हैं, तो हमने यहीं पे इनके स्क्वेयर्स ले लिए ताकि आगे हम भूल ना जाए। तो हमने जब इनके स्क्वेयर्स लिए तो S1 स्क्वेयर जो है वो 5.29 आ गया और S2 स्क्वेयर 2.25 आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा क्या फाइंड होगा, चूंकि हमारा S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर से बड़ा आ गया इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर फाइंड होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर इज S, और हम लिखेंगे S चूंकि S1 स्क्वायर बड़ा है S2 स्क्वायर से, और हमने वैल्यू भी लिख के बता दिया कि सामने नजर आ रहा है 5.29 बड़ा है 2.52 से। इस वजह से हमारा जो फार्मूला है वो इस वक्त हमारा ये सेकंड फार्मूला इसमें लगेगा, ये वाला। ठीक है, ये सेकंड फार्मूला, क्योंकि S2 स्क्वायर जो है वो S1 स्क्वायर से बड़ा है। तो हम ये देखें, मैंने ये फार्मूला यही यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर से बड़ा है, तो S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर और नीचे है अल्फा बाई 2, S1 चूंकि 1 पहले है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, और फिर इस तरह इधर 1 माइनस अल्फा बाई 2 वाली बात। ठीक, अब हमने 1 माइनस अल्फा को 90% यानी 0.90 के इक्वल रखा और अल्फा निकाल लिया 0.10। अब हमें यहाँ पे दो वैल्यूज चाहिए। कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, एक हमें ये वैल्यू चाहिए जो अल्फा बाई 2 पे मिले, और एक वैल्यू चाहिए जो F1 माइनस अल्फा बाई 2 पे मिले। अब ये वैल्यूज हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे हम। जी सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए F अल्फा बाई 2 पे। अब अल्फा हमारा है 0.10 यानी 10%, तो जब अल्फा बाई 2 करेंगे तो वो 10% 2 पे डिवाइड होके 5% बन जाएगा। ठीक है जी, और हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, फर्स्ट जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बनता है N1 माइनस 1 जो कि 12 माइनस 1 है। ये 12 माइनस 1 किया तो ये 11 बना, और अगला जो है ये बना है 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 किया तो ये 9 बना। ठीक है, अब हमने 0.05 को 11 को 9 में देखना है, उसके लिए हमें इसके टेबल में जाना पड़ेगा। F का टेबल जो है, ये टेबल्स वाली फाइल मैंने आपको पहले से दी हुई है। तो ये आप देखें, ये 1% का टेबल है और ये हमारे पास 2%, फिर 2.5%, ये सारे टेबल्स मैंने बनाए थे आपके लिए। तो जी ये 5% है। अब हमने क्या देखना है, 11 को 5% के टेबल में ये 5% लिखा हुआ है 0.05। 11 ऊपर देखना है, पहली चीज ऊपर देखनी है। देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमिनेटर है, जो न्यूमिनेटर है वो पहले देखा जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो साइड में देखा जाएगा। और हम इधर से चलते गए तो हमें ऊपर से ये 3.10 वैल्यू हमें ये मिल गई। ठीक है जी, ये पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो आप देख सकते हैं जब हम ये वैल्यू ये 3.10 हमें
यूं ये वैल्यू मिल गई। तो ये वैल्यू हमें यहाँ की वैल्यू मिली है। अभी हमें यहाँ की वैल्यू चाहिए एफ माइनस अल्फा बाई 2 की। तो इसको देखें, उसने बता दिया, लिख के मैंने बता दिया कि सी वैल्यू ऑफ इन एफ टेबल एट 5% अल्फा एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 11 इन कॉलम एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 9 इन रो। ये पूरी तफसील लिखी हुई है यहाँ पे जी। उसके बाद हमें दूसरी वैल्यू चाहिए एफ 1 माइनस अल्फा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। अब उसूल ये है कि ये इसका टेबल हमारे पास नहीं है, इसका टेबल हमारे पास नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 पे। तो ये देखें, लेकिन इसको बदल के, सॉरी, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 को 1 को 2 कर देना और 2 को 1 कर देना। तो ये जो भी वैल्यू आएगी उसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें असल में एफ 1 माइनस अल्फा बाई 2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पे वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या होगा, अब हमें चाहिए एफ अल्फा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ये बदल दिया था आपने, मैंने पहले भी बताया था। अब ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो गया 5%, अब n2 माइनस 1 हो गया 9 क्योंकि 10 माइनस 1 है, और n1 माइनस 1 हो गया 11 क्योंकि 12 माइनस 1 है। अब 5% को 9 को 11 में देखना है। 5% के टेबल में पहले आपने 11 को 9 में देखा था, अब 9 को 11 में देखना है। तो अब हम ये टेबल में जाते हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ से 9 देखेंगे और यहाँ से ये नीचे आते आते ये 9 10 11 ये 2.90। सो ये 2.90 यानी ऊपर से 9 देखना है और इधर से हमें ये 11 मिलेगा। यहाँ पे जाके आप देखेंगे तो ये 2.90 वो आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो जब आपने 1/2 ये 2.90 मिल गया, जब आपने 1/2.90 किया तो वैल्यू मिली 0.3448। तो ये दोनों वैल्यूज आपको इनके डिनोमिनेटर में जो पुट करनी है वो मिल गई। तो अब हमने सारा कुछ वैल्यूज इसमें कैसे पुट की, S1 स्क्वायर 5.29 और S2 स्क्वायर 2.25 ये दोनों तरफ पुट हो गए, और इधर एफ अल्फा बाई 2 वाली वैल्यू 3.10 पुट हो गई, और इधर से जो छोटी वैल्यू है वो 0.3448 यहाँ पुट हो गई। जब हमने इन सब को सॉल्व किया तो आपको ये दो आंसर्स मिल गए, और इनका क्या मतलब है कि वी आर 90% कॉन्फिडेंट दैट सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर लाइज फ्रॉम दिस टू दिस, यानी ये रेशियो जो है ये इनकी ये यहाँ से लेके यहाँ तक लाई करती है। तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस में मैं तेज चलूंगा, सिर्फ आपको मैंने पूरी तफसील इसमें बता दी है, यही कुछ होना है अगले सवालों में। इनफैक्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल एक ही थी, लेकिन मैंने कुछ आगे और सवाल जो टेस्टिंग वाले ही सवाल थे उन्हीं का डाटा लेके मैंने यहाँ पे इनको सॉल्व करके एस्टिमेशन के सवाल बना दिए। अब ये 19.3 पे 286 पे जो क्वेश्चन था उसी को हमने लिया और आगे टेस्टिंग का सवाल हटा के हमने इंटरवल एस्टिमेशन का बना दिया। अब वो कह रहे हैं 2 रैंडम सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस आर, ये सैंपल 1 है, ये सैंपल 2 है, ठीक है जी। 2 सैंपल्स हमने लिए हैं नॉर्मल पॉपुलेशंस में से, ठीक। अब आगे वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर, या सिग्मा 2 स्क्वायर और सिग्मा 1 स्क्वायर, क्योंकि अभी हमें ये तो नहीं पता ना कि S1 स्क्वायर बड़ा आएगा या S2 स्क्वायर बड़ा आएगा। तो एज पर कंडीशन मैंने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। तो अब हमने इसे कैसे करना है, सिर्फ इसमें और उस सवाल में फर्क ये है कि उस सवाल में S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर कैलकुलेट करके दे दिए गए थे, इसमें हमने खुद कैलकुलेट करने हैं। N1 हो गया 10, N2 हो गया 12, ठीक है जी। अब हमारे पास X1 ये उसी तरीके से हमने ये फार्मूले लिखे, S1 स्क्वायर का फार्मूला समेशन X1 माइनस X1 बार स्क्वायर और N1 माइनस 1, ये बिल्कुल टी टेस्ट में भी हम ये फार्मूले यूज करते रहे, मशहूर ज़माना फार्मूले आपको पहले से आते हैं। तो इस ऊपर वाले हिस्से को ओपन करें तो ये सिंपल फॉर्म में यूं आ जाता है। तो अब ये वाले समेशन ये दोनों निकले हुए हैं, तो ये हमने यहाँ पुट किया तो S1 स्क्वायर 13.33 आ गया। इसी तरह S2 स्क्वायर का फार्मूला लिखा, ओपन किया तो X2 स्क्वायर की फॉर्म में, X2 की फॉर्म में ये समेशंस है, तो ये हमने यहाँ पुट कर दिए 420 और 15014। तो जब हमने इसमें पुट किया तो ये हमारे पास ये दूसरी वैल्यू ये आ गया। अब ये S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर जो है ये हमारे पास दोनों आ गए। अब हमने देखा कि हमारे पास S2 स्क्वायर बड़ा है S1 स्क्वायर से, तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था कि एज पर कंडीशन। अब कंडीशन क्या बन रही है, चूंकि S2 स्क्वायर S1 स्क्वायर से बड़ा है इसलिए हमारा फार्मूला अब क्या होगा, वो ये होगा कि S2 स्क्वायर और S1 स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि 2 पहले है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पहले,
और 1 बाद में है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बाद में, और दूसरी साइड पे क्या होगा FL 1 माइनस अल्फा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ठीक, सिर्फ ये एक 1 माइनस जो है ना ये एक इजाफी चीज़ है, बाकी आप देखें इन दोनों की शक्लें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ 1 माइनस जो है ना ये एक इजाफी चीज़ है। अब हमें इन दोनों S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर तो ऊपर फाइंड हो गए, अब हमें और क्या चाहिए, ये दोनों f की वैल्यूज़ चाहिए, तो उसी तरीके से ये बाई चांस वैसी वैल्यूज़ आ रही हैं जो अभी अभी हमने कैलकुलेट की हैं। ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन रही है। तो हमने जब इनमें वैल्यूज़ पुट की तो आपने देखा कि सारा कुछ वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये रेशियोज मिल गई और हमने लिखा वी आर 90% कॉन्फिडेंट दैट रेशियो ऑफ बोथ वेरिएंसेस लाइज फ्रॉम दिस टू दिस। तो ये 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका आ गया। और इस क्वेश्चन में और पिछले सवाल में सिर्फ ये फर्क था कि इसमें एस स्क्वायर्स कैलकुलेट करके नहीं दिए हुए थे, उसमें एस स्क्वायर्स कैलकुलेट करके दिए हुए थे। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ जी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं हमारा आगे एक और क्वेश्चन है जो इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कर दी है, इसको भी हम देखते हैं। इसमें कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन रिएक्शन टाइम्स इन सेकेंड्स ऑफ 2 इंडिविजुअल्स A and B measured under identical conditions the following results were obtained। ये आपको 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज ये मिली हुई हैं और 1 2 3 4 5 वैल्यूज ये मिली हुई हैं, और कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा ए स्क्वायर ओवर सिग्मा बी स्क्वायर और सिग्मा बी स्क्वायर ओवर सिग्मा ए स्क्वायर एज पर कंडीशन। अगर आप ए बी से थोड़ा अनकंफर्टेबल है तो आप 1 2 भी लिख सकते हैं, सैंपल 1 सैंपल 2। तो मैंने ए बी लिख के ही पूरा सवाल कर दिया। तो अब इसमें देखें तो उसी तरीके से क्या हुआ, सबसे पहले हमने देखा कि दोनों हमें सैंपल साइज 5 वैल्यूज, एक 6 वैल्यूज दी हुई हैं पहले सैंपल में और दूसरे में 5 वैल्यूज दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यह डिसाइड करना है कि इन दोनों फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला लगेगा। तो उसके लिए हमें पहले एस ए स्क्वायर और एस बी स्क्वायर फाइंड करना है। बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले सवाल की तरह आपने ये फार्मूला लिखा। मैं फिर कह रहा हूँ आप अगर 1 2 लिख के करना चाहते हैं तो कर लेंगे, उसमें कोई गलती नहीं होगी। जस्ट ये नोटेशन वैसे ही यूज की है कि कभी ऐसी कोई चीज सामने आ जाए तो आप घबरा ना जाए। ओके, तो ये आपने इसके समेशंस को ओपन किया और उसके बाद आपने तमाम ये दोनों वैल्यूज ये ऊपर इस टेबल में मौजूद हैं, इन दोनों वैल्यूज को आपने यहाँ पे ये पुट किया, ये और ये। ठीक है, ये पुट करने के बाद आपने जब इसको डिवाइड किया तो 0.00067 आपका एस ए स्क्वायर आ गया। इसी तरह ये जो दूसरा डाटा है इसको आपने ये फार्मूला लिखा और ये समेशंस की फॉर्म में ओपन किया और ये वैल्यू जो ये वैल्यूज हैं ये आपने इस तरह यहाँ पे ये पुट की। ये पुट करने के बाद जब सॉल्व किया तो 0.00078 आ गया। अब हमने दोनों वैल्यूज को देखा तो 0.00078 बड़ा है और 0.00067 छोटा है। तो उस कंडीशन के तहत हमें क्या लिखा कि चूंकि एस बी स्क्वायर बड़ा है एस ए स्क्वायर से, इसलिए हमारा फार्मूला बी वाली टर्म यानी दूसरी टर्म ऊपर रहेगी और पहली टर्म नीचे रहेगी। तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह क्या हुआ, एस बी स्क्वायर और एस ए स्क्वायर ये ऊपर ही रहेगा, एफ अल्फा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बी डिग्री ऑफ फ्रीडम ए और एफ 1 माइनस अल्फा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बी डिग्री ऑफ फ्रीडम ए। अब हमें 1 माइनस अल्फा क्या है 95% उसने पूछा है, तो अल्फा आ गया 0.05 यानी 5% आ गया। अब हमें तो एफ अल्फा बाई 2 की वैल्यू यानी ये वैल्यू चाहिए और एक 1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू चाहिए यानी ये वाली वैल्यू चाहिए। अब ये दोनों वैल्यूज हासिल करने के लिए हमने क्या किया, वही अल्फा बाई 2 लिखा। अब अल्फा बाई 2 आ जाएगा 2.5% यानी 0.025। अब ये आमतौर पे बुक्स में ये टेबल मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको टेबल थी उनमें मैंने बना के आपको दे दिया टेबल। तो अब हमें 2.5% के टेबल में जाके क्या देखना है, 4 को 5 में देखना है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम बी जो है वो 4 बनता है क्योंकि 5 वैल्यूज थी तो 5 माइनस 1 4 और ये 6 वैल्यू थी तो 6 माइनस 1 5। तो अब हम 2.5% के टेबल में जाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिलती है जी। ये 2.5% की का टेबल है और हमने वैल्यू देखनी थी 4 को 5 में। ठीक, अब हमने क्या किया, हम यहाँ से पहले गए ये 4 पे और इधर से हम आए 5 पे, यानी जो पहली चीज़ है वो ऊपर देखनी है, इसलिए मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमिनेटर बोला है। तो इधर से हम नीचे आएंगे और इधर से हम इधर जाएंगे तो यहाँ पे जाके हम मिल जाएंगे 7.39 पे। सो 7.39 आपकी जो है वो टेबल की वैल्यू है एफ अल्फा बाई 2 के लिए।
इसी तरह जब हम f1 माइनस अल्फा बाई 2 देखेंगे तो उसके लिए हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा और 2.5% को 5 को 4 में आप देखना है। तो 5 को 4 में जब देखना है तो कैसे देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब पहली चीज 5 आ गई है तो 5 को ये 4 में देखा, ये 4 तो वैल्यू मिली 9.36। ठीक है जी, तो ये 9.36 का जब रेसिप्रोकल लिया तो आपको मिला 0.168। अब ये हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब हमने यहाँ पे फार्मूले के अंदर ये सारा कुछ पुट कर दिया। ठीक है, ये रेशो पुट कर दी और ये टेबल से वैल्यू ये वाली 7.39 और इधर से 0.1068। अब जब ये वैल्यूज हमने पुट की तो हमने देखा कि हमारे पास ये दो आंसर्स आए हैं 0.1575 और 10.9006। इसका मतलब है कि वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट द रेशियो ऑफ सिग्मा स्क्वायर बी ओवर सिग्मा स्क्वायर ए लाइज फ्रॉम 0.15755 टू 10.9006। तो ये आपकी एक तीसरी एग्जांपल मैंने इसमें सॉल्व कर दी। ठीक है जी, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ओवरऑल फिर मैं एक व्यू दे देता हूँ कि इसके दो फार्मूले हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। S1 स्क्वायर बड़ा होगा तो ये फार्मूला, S2 स्क्वायर बड़ा होगा तो ये फार्मूला। और फिर इसके अंदर इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी कि टेबल में f1 में अल्फा बाई 2 की वैल्यू नहीं मिलेगी, वो आपको इसका रेसिप्रोकल अल्फा की वैल्यू लेके ही पुट करके फाइंड करना पड़ेगा। फिर मैंने फिगर का बता दी और ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दी। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का टॉपिक है वो यहाँ पे आपके हवाले से यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इसके बाद हमने आगे कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं पढ़ना, सिर्फ इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मोर देन 2 पॉपुलेशन जो मीन्स हैं उनके बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कि जिस तरह आपने कुछ 2-4 लेक्चर्स पहले काई स्क्वायर में 2 से ज्यादा प्रोपोर्शंस की टेस्टिंग पढ़ी थी, याद होगा आपको, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू P करते करते एक पर्टिकुलर वैल्यू। इसी तरीके से अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम मोर देन 2 मीन्स की टेस्टिंग पढ़ेंगे, मोर देन 2 मीन्स की टेस्टिंग पढ़ेंगे, यानी μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 एंड सो ऑन। और उसमें हम एक जो टॉपिक पढ़ेंगे असल में वन वे अनोवा पढ़ेंगे। अनोवा बनता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, AN से बनता है एनालिसिस, O से ऑफ, V से वेरिएशन या वेरिएंस। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एक अनोवा टेक्निक है जो 2 से ज्यादा मीन्स को की टेस्टिंग को सॉल्व करती है। तो ये साथ मैंने CRD डिजाइन लिख दिया। ये असल में जो CRD है ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का एक टॉपिक है, उसमें भी मोस्ट 2 से ज्यादा मीन्स ही टेस्ट हो रहे होते हैं। तो इनफैक्ट उसको एक सेपरेट नाम दे दिया गया है, वरना मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों एक एग्जैक्ट हूबहू एक चीजें हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इकट्ठा इनको लिख दिया कि कभी आप CRD डिजाइन देखें तो उसके अंदर वन वे अनोवा टेक्निक असल में यूज हुई होगी। तो इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे 2 लेक्चर रह जाएंगे बस। एक वन वे अनोवा है, फिर उसके बाद 2 वे अनोवा होगा और आखिर में हम पूरे जितने लेक्चर्स हमने इस पूरे फेज 2 में लिए उनका एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया है, इसको अच्छे तरीके से करें। और मेरा एक हम्बल मशवरा है कि आप इन सवालों को एक दफ़ा खुद हाथ से पूरे सवाल ये सामने रख के इनको पेन से करें अपनी कॉपीज पे, ताकि आपको एक एक स्टेप का पता चले ये कैसे सॉल्व हुए। ठीक है, और जब ऑनलाइन सेशन हो तो उसमें आप अपने सवाल मुझसे पूछें और भी सवाल लेके आए। अगर किसी और बुक से मिलते हैं, कोई चीज़ मुख्तलिफ नज़र आती है तो वो मुझसे पूछें। ठीक है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेहनत करें, अच्छे नंबर लें, अच्छे नंबरों से अल्लाह ताला आपको पास करें। ठीक है जी, जो भी क्वेश्चंस हुए इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशन में हम इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।